फाउंडेशन के मिशन को आप आगे बढ़ाइए। अपनी शादी और ब्याह को नाच और गाने से पाक और साफ कीजिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपने घरों में लाइए, दाखिल होने दीजिए। हम खुद नबी की सुन्नतों को अपने घर से निकालते हैं, दूसरे कहने पर एहतजाज करने चले आते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त नहीं कि आपको तफसील सारी बात बताई जाए। उलमा इम्मा फाउंडेशन के मिशन को आपके सामने रखा जाए। एक बात जान लीजिए, अगर आपने उलमा इम्मा फाउंडेशन का साथ दिया, इन उलमा और इम्मा की आपने कदर की, इनके कदम से कदम मिलाकर आपने अपने इस काम को आगे बढ़ाया, तो आपके बलों के अंदर पलने और बढ़ने वाले यतीम बच्चियां और गरीब बच्चियां जिनके शादी का कोई इंतजाम नहीं हो पाता, वो बेचारे घर घर जाकर के भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। ऐसे बच्चियों की फहरिस्त बनाकर उन बच्चियों की शादी का फ्री में इंतजाम किया जाएगा। उन बच्चियों की शादी का मुकम्मल खर्च आपके छातापुर उलमा इम्मा फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। शर्त यह है कि आप उलमा इम्मा फाउंडेशन के कदम से कदम मिलाकर इसको आगे बढ़ाइए। और दूसरी हम बात ये कि अपने उलमा की इम्मा की कदर कीजिए। हमारे मस्जिद के मुतवल्लियान, जिम्मेदारान, कमेटी के लोग मस्जिद का फर्श बनाते हैं, मस्जिद में एसी लगाते हैं, मस्जिद के पेशाब खाना पाखाना में टाइल्स लगाते हैं, एक दीवार को तोड़कर दूसरी दीवार बनाते हैं, एक टाइल्स हटाकर नए टाइल्स लगाते हैं, और वो हजरात अपने इमाम की तनख्वाह 4 से 5-6 हजार रुपया देते हैं। ऐसे मुतवल्लियान से मैं कहूंगा कि आप इनकी तनख्वाहों को बढ़ाइए। या अगर इमाम साहब की तनख्वाह 6 हजार आप देते हैं और आपकी निगाह में ये तनख्वाह काफी है, तो आप यहाँ पर आइए और जो दुआ कराएंगे हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब दामत बरकात, उनसे कहिए कि हजरत आप मेरे वास्ते दुआ कर दीजिए कि मेरे मस्जिद के इमाम साहब की जितनी तनख्वाह है, मेरी कमाई महाना उतनी हो जाए। आप ये दुआ करा कर जाइए। या नहीं, अगर आप ये दुआ नहीं करा सकते और आप ये समझते हैं कि इतनी रकम में हमारा घर नहीं चल सकता, तो आप भी अपने इमाम की कदर कीजिए, उनके तनख्वाहों को बढ़ाइए, उनकी इज्जत दीजिए। वो इमाम आपकी जनाजा पढ़ाने वाला, आपके बच्चों के शादी में निकाह पढ़ाने वाला है। अगर आपने कदर नहीं किया तो याद रखिए, चंद सालों के बाद आपको अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। आज भी सूरत हाल यह है कि बहुत सारी मसाजिद में अच्छे इमाम नहीं मिलते हैं। इनकी कदर कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक ताला उलमा इम्मा फाउंडेशन के मिशन को आगे बढ़ाने में उलमा इम्मा फाउंडेशन की गैबी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। मोहतरम सामाईन, अभी उलमा इम्मा फाउंडेशन छातापुर बैनर तले हम ये इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व औक़ाफ़ के बारे में। उन्हीं के मुतालिक हम समाअत कर रहे थे कि उलमा इम्मा फाउंडेशन का मिशन क्या है और इनकी कारकर्दगी ये चंद सालों में क्या रही है, और ये उलमा इम्मा फाउंडेशन कहां से कहां तक अभी काम कर रही है और कितने इलाकों को जोड़े हुए हैं। अब आइए मैं इसके बाद मोहतरम जनाब शाहजहां शाद साहब को दावत दूंगा कि वो चंद मिनट तशरीफ लाए और अपने तासुरात से हम सामाईन के सामने मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उलमा इकराम हज़रात, फाउंडेशन के जिम्मेदार हज़रात और इस इलाके के मुअज़्ज़िज़, और एक कहा जाए कि इस इजलास में जो भी लोग आए हैं अपने आप में जिम्मेदार हैं, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि उलमाए कराम के बोलने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन मुफ्ती अंसार साहब और मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी साहब ने जो सीमांचल अधिकार मंच के द्वारा फॉरबिसगंज में 26 अक्टूबर शनिचर के दिन 8 बजे ईदगाह मैदान से लेकर जुम्मन चौक, सुभाष चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर रोड होते हुए गांधी मैदान में इजलास की शक्ल में ये तब्दील हो जाएगा। ये बिल्कुल ये पुरअमन जुलूस होगा, पुरअमन जुलूस होगा। और हम आपसे गुजारिश करने